प्रिय छात्रों नमस्कार। प्रश्नावली 1.4 की दूसरी सवाल। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। पहले सवाल नंबर 1 में 1.4 की पहली में देखिए जो शांत है उसको पहले हम लिख लेंगे, क्योंकि पहले मैं लगा चुका हूँ। जो शांत है पहले लिख दें। तो देखिए उसके बाद शांत के बाद दशमलव प्रसार दशमलव के रूप में बदल दीजिए, सवाल हल हो जाए। देखिए प्रश्न संख्या 1 में परिमेय संख्याओं के प्रसार जो शांत हैं, जो क्या है बेटा, शांत हैं। तो कौन कौन है? पहला है 13/3125, दूसरा है 17/8, पहला है 13/3125, दूसरा है 17/8, चौथा है 15/1600, छठवां है 23/2 के घात 3 5 के घात 2 और नौवां है 35/50। अब आपको पहले का तो उत्तर मिल गया। अब जब सवाल आ गई कि कौन कौन शांत है, शांत वाले को दशमलव में, तो देखिए मैं पहले वाले को लगाने जा रहा हूँ। अब देखिए पहला वाला सवाल, पहला सवाल है 13/3125। अब देखिए इसमें भी आप गुणनखंड पहले शुरू करिए, जैसे मैं इसके पहले वाले में बताया था कि पहले आप क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो देखिए गुणनखंड किसका करेंगे? हर का। हर का क्या करेंगे बेटा? गुणनखंड। हर कितना है? 3125। पाँच से काटें, 5 छक्का 30, 1 31, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। पुनः 5 से, 5 एका नम 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। पुनः 5 से करिए, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। पुनः 5 से करिए, 5 पचा 25। फिर 5 से कटेगा, आपने खंड कर 5 एका नम 5। अब खंड आपका हो गया। आप खंड लिख दीजिए हर का। यहाँ लिखे बराबर 13 गुणते 3125। अब 3125 का आप खंड कर रहे हैं, बगल में खंड कर दिया है, यहाँ कर दें खंड। 5 कई है, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 1 5 5। देखिए यही है। 5 पचा 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे 3125। इतना होने के बाद, जब इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे? इसे घात के रूप में लिख लें। तो ये क्या हुआ? 13/5 के घात 5। 13/5 की घात कितना हुआ? 5। अब विचार कीजिए कि अगर यह 10 हो जाए तब तो हमारा काम बहुत अच्छा से बन जाए। तो 10 कैसे हो? अगर आप कहेंगे नीचे वाला 10 कैसे हो जाए, तो बताइए नीचे वाला 10 कैसे हो। यहाँ लिख देंगे 13 और यहाँ 5 के घात 5। अब देखिए किसका गुणा कर दे कि यहाँ 10 आ जाए। तो आप कहेंगे सर जी 2 का गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10। 2 के घात किससे गुणा कर दे? 5 से।
तो जितना गुणा करा उतना ही क्या कर दिया, भाग कर दिया। देखिए यहाँ गुणा किया तो ऊपर अंश में गुणा किया, हर में गुणा किया तो अंशों में गुणा कर दिया। मान पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। अब देखिए क्या हुआ, 13 गुणते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 2 के घात 5 था तो 1 2 3 4 5। और देखिए 5 दूनी 10, 10 की घात क्या हो गया बताओ, 5, 10 की घात 5 हो गया। अब आइए ऊपर वाले का मैं गुणा कर दे रहा हूँ। 13 दूनी 26 दूनी 52 दूनी, या ऐसे देख ले 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 13 में 32 का जब गुणा कर देंगे तो आएगा 416। और यहाँ देखिए 10 के घात 5, इसका मतलब क्या है, कई ठे जीरो होगा, 5 जीरो होगा, 5 जीरो हुआ, कई जीरो हो गया, 5 जीरो हो गया। अब इसका आप भाग दे दीजिए। जब आप भाग देंगे, भाग में देखिए दशमलव अपने स्थान से बाईं ओर जाता है, कई अंक जाएगा, जितना शून्य हो, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक और 1 5 अंक। और हाँ 1 2 3 है, 2 अंक नहीं है ना, तो 2 ठे क्या लिख दिए, 0, 2 ठे 0 लिख दिया, 4 1 6, और दशमलव कहाँ लग गया यहाँ। तो ये कैसा प्रसार हो गया बेटा, परिमेय संख्याओं के दशमलव में, किस में हो गए, यह दशमलव में हो गया, किस में हो गया, दशमलव में, दशमलव में, किस में हो गया, दशमलव में। इसी प्रकार से हम जितनी सवाल हैं सबको हम किस में बदलेंगे, सबको दशमलव में करेंगे, किस में करेंगे, दशमलव में करेंगे। अब देखिए कौन सी सवाल है, देखिए बेटा, अब प्रश्न संख्या 1 में दूसरी सवाल 17/8 क्या था, शांत दशमलव में। अब आप इसको भी किस में बदलेंगे, दशमलव में। तो देखिए यहाँ हर का क्या करेंगे, खंड करेंगे, 17/8 का खंड करें, 2 गुणते 2 गुणते 2। अब यहाँ 17/2 के घात कितना है, 3। अब देखिए 10 आने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5 के घाते 3 से। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, 17 गुणते, यहाँ गुणते कर दीजिए, अभी देखिए क्या आएगा, आप कर लेंगे, 17, यहाँ क्या, 2 के घाते 3। देखिए यह 10 हो जाए तो साधारण भाग हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी सर तो 10 कैसे होगा बेटा, अगर 10 ही तब होगा जब इसमें क्या कर दें, 10 कब होगा, जब इसमें क्या कर दें, आप क्या बोलोगे, कहोगे सर 5 के घाते 3 का क्या कर दें, गुणा कर दें। तो जितना नीचे गुणा किया उतना ऊपर ही गुणा कर दे, कितना, 5 के घाते 3। तब आगे आइए, अब देखें क्या हुआ, ऊपर हुआ 17 गुणते 5 कई बार, 3 बार, क्योंकि घात कितना है, 3। नीचे वाला बताए कैसे लिखूं, 2 पंचे 10, 10 के घात कितना, 3। अब इसका हम गुणा कर देंगे 17 में 125 का, तो आएगा 2125 बटे, यहाँ देखे 3 जीरो हो गया, दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ देखिए 10 के घात 3 है, माने 10 के घात 3 का अर्थ क्या है कि आप इसको 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ये क्या हो गया, 10 की घात 3। तो जब 1000 से भाग देंगे, भाग में पहले दशमलव यहाँ था, यहाँ से 3 अंक बाईं ओर आया, 1 2 3,
तो कितना आंसर हो गया 2.125। किस रूप में हो गया? दशमलव में। इसमें हो गया दशमलव में हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में चौथी सवाल थी शांत दशमलव के रूप में, वो था 15/1600। तो आइए 15/1600 दिया हुआ है। अब इसको आप खंड करके हल करेंगे तो पहले कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 5 से कट जा रहा है, 5 तिहाई 15। ये कट रहा है 5 से, 5 तिहाई 15 1 16, 5 दूनी 10 0, अर्थात 320 हो गया। अब आइए इधर हम 320 का क्या करेंगे? खंड करेंगे। देखिए 320 का खंड जब करेंगे 2 से भाग देंगे, 16 दूनी 32 160 हुआ। फिर 2 से भाग दिया 80 हुआ, 2 और 16, फिर 2 चौका 40 हुआ। फिर 2 क्या 2 दूनी 4 20 हुआ। फिर 2 से भाग दिया 2 दहाई 20, फिर 2 से भाग दिया 2 पंचे 10, फिर 5 से भाग दिया 5 एकन्नम 5। अब देखिए बेटा यहाँ लिख दिया 3 बटे खंड जो है उसको लिख जाओ। अब 2 कैठे 2 है, 2 2 4 2 6 ठे, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, कैठे 3 छठ हो गया, 5 कैठे 1 है, आपने लिख दिया। अब यहाँ देखिए विचार कीजिए 3 बटे 2 के घात कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, 2 के घात 6 गुणते 5 के घात कितना? 1। यहाँ बेटा देखो 10 कब आए? जब कहीं पर हमें 5 के घात 5 और मिल जाए, 5 और 1 6 हो जाए, तो 5 के घाते 5 से अंश और हर में क्या कर दिया जाए? गुणा कर दिया जाए। तो देखिए जब गुणा करेंगे तब क्या आ रहा है? 3 बटे 2 के घात 6 गुणते 5 के घात 1। अब देखिए आप किससे गुणा करने जा रहे हैं? आपने कहा सर 2 की घात 6 है, अगर यहाँ 5 की घात 6 हो जाए तो हमारा काम बन जाए। तो यहाँ 5 की घात 5 से क्या कम कितना? 5 की घात 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो इससे गुणा किया, जिससे गुणा किया नीचे उससे ही गुणा कीजिए ऊपर, 5 के घात 5 से। देखिए अब यहाँ क्यों किया? क्योंकि 5 की घात 1 है और बनना कितना है? 2 पंचे 6, 6 2 पंचे 10, माने 10 बनने के लिए क्या चाहिए? 5 तब लिखेंगे जब 5 की घात 5 और हो जाए। तो 5 और 1 6 हो गया। तो ये क्या हुआ? देखिए 3 गुणते 5 कई बार? आप कहेंगे सर 5 बार। हमने 5 बार लिख दिया। 1 2 3 4 एक बार और लिख दिया। आइए अब नीचे यहाँ देखिए 2 के घात 6 गुणते 5 की घात कितना हो गया? 6। अब ऊपर वाले का गुणा कर दें, ऊपर वाले का गुणा कर दें तो देखिए 2 5 50 25 पंचे 1 से 25 पंचे 625 पंचे 3125, 3125 में 3 का गुणा कर देंगे तो आएगा 9375 बटे 2 पंचे 10, 10 की घात कितना हो गया? 6। अब देखिए यहाँ पर 9375, और ये देखिए कई जीरो? 6 जीरो आप कहेंगे।
1 2 3 4 5 और 1 6। अब हम आपको बताए हैं अभी कि अगर मान लीजिए कि भाग देना है, हम भाग न करें, दशमलव हटा दें, हमारा भाग हो जाता है। अर्थात अगर हम 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद क्या लगा दें, भाग में दशमलव बाईं ओर जाता है, तो 1 2 3 4 2 अंक नहीं है तो क्या करेंगे, 2 ठे क्या लिख देंगे, 0 9 3 7 5 और यहाँ क्या आ गया, दशमलव। तो ये क्या हो गया, दशमलव में अब देखिए बेटा, छठा सवाल जो था प्रश्नावली 1.4 की पहली सवाल में छठवां सवाल शांत दशमलव में है। तो देखिए इसे दशमलव में कर दीजिएगा, 23/2 के घाते 3 इंटू 5 के घाते 2। यहाँ देखिए अभी देखिए 23/2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 2। यहाँ देखिए आप, अब अगर यहाँ पर 5 के घात 3 हो जाए तो हमारा काम बन जाए। तो यहाँ लिखिए 23/2 के घात 3 गुणते 5 के घात 2। अब हम गुणा करेंगे, कैसी संख्या से गुणा कर दें, यहाँ पर क्या हो जाए, 5 के घात 3 हो जाए तो 5 की घात 1 में ऊपर से और 5 की घात 1 में नीचे से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखें नीचे वाला ऊपर वाला हो गया बेटा 23 गुणते 5 और नीचे में आइए तो 2 के घाते 3 गुणते 5 की घात 2 और 1 3। घात समान हो गया, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, 2 5 6 10, 10 के घात 3 हो जाएगा, 5 का यहाँ गुणा करिए, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 2 5 10, 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 है बेटा, अर्थात 1 1 5, 10 गुणे 10 गुणे 10 अर्थात 3 0। तो देखिए दशमलव बाईं ओर जाता है, 1 2 3, तो हो गया उत्तर इसका 0.115। किसमें, दशमलव में। किसमें बेटा, दशमलव में। देखिए अब प्रश्नावली 1.1 के 9वीं सवाल 35/50 क्या है, शांत दशमलव में है तो इसको भाग दे दीजिए 5 से, काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दहा 50। अभी देखिए बेटा ये इतना हो गया, 10 यहाँ आ गया, यहाँ काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दहा 50 अर्थात 7/10 अर्थात 0.7। एक इसमें हो गया दशमलव में, किसमें हो गया, दशमलव में, दशमलव में। देखिए यह सवाल क्या थी, यह थी कि 35/10। सवाल क्या थी बेटा, IX की सवाल क्या थी, 35/50, 35/50 यह सवाल थी। आपने क्या किया, काट दिया, 5 सत्ते 35, 5 दहा 50, तो ये 0.7 क्या हो गया, दशमलव में हो गया।